यूपी में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। चुनाव से ठीक पहले नेताओं ने धार्मिक स्थलों की परिक्रमा तेज कर दी है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई दरगाह पर जाकर माथा टेक रहा है, तो कोई गुरुद्वारे में जाकर अरदास कर रहा है, लंगर चख रहा है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तो इन दिनों ताबड़तोड़ जो है वो धार्मिक स्थलों पर जा रही हैं। खासकर वो इन दिनों मंदिरों में ज़्यादा जा रही हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व होने का दिखावा कर रही हैं, दावा कर रही हैं। लेकिन नेताओं की इस धार्मिक स्थलों की परिक्रमा में जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो कितना छूट जाते हैं, महिलाओं के मुद्दे कितने पीछे हो जाते हैं, इन सारे मसलों पर हम बात करते हैं। प्रयागराज की प्रयाग संगीत समिति में कार्यरत जो टीचर्स हैं, महिला टीचर्स हैं, उनसे बात करते हैं। चूँकि प्रियंका गांधी भी महिला नेता हैं और ये सारी लोग महिला हैं, और महिलाओं के मुद्दे कितना पीछे छूट जाते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले उमा जी आपके पास आना चाहेंगे। बताइए क्या कहना है, प्रियंका गांधी जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं, मंदिरों में माथा टेक रही हैं, उससे क्या लगता है कितना असर पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा, उनको वोट मिलेंगे? सर वोट तो उन्हें 100% नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप जब 22 आने वाला है तो ताबड़तोड़ शुरू कर दिया आपने घूमना, ये मंदिर वो मस्जिद। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इन लोग की नॉनसेंस बनती है कि ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लखीमपुर का मामला ले लीजिए, कोई भी मामला ले लीजिए, तो ये लोग इसको पॉलिटिकल रंग देने लगते हैं, अपनी पार्टी का आधिपत्य दिखाने के लिए पहुँचने लगते हैं। तो ये सब सारी जनता देख रही है। तो आप सहमत हैं इनकी बातों से? देखिए, धर्म तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राजनीति हमेशा समाज के लिए होती है। तो दोनों को अगर एक करके जो राजनीतिज्ञ बढ़ रहे हैं, ये परंपरा तो जब मिसेस गांधी थी और वो देवरावा बाबा के पास जाती थी, मस्जिद में जाती थी, मंदिरों में जाती थी, तो मुझे लग रहा है ये परंपरा तो बहुत पुरानी है। आज जो इस पे लोग चल रहे हैं वो राजनीति के लिए, बस उसके अंदर अपनी व्यक्तिगत आस्था के लिए वो मंदिर जाए, मगर उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मतलब उसको सियासी हथकंडा ना बनाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारे ज़रूरी मुद्दे तो प्रभावित होते हैं। आप बताइए कि जब धार्मिकता का पुट दिया जाता है चुनाव में, राजनीति में, तो उससे ज़रूरी मुद्दे किस तरह से पीछे छूट जाते हैं? ज़रूरी मुद्दे तो ज़रूर पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इन लोग अपने स्वार्थ में जब जब इनका समय आता है, इनको लगता है कि इनको जनता की ज़रूरत है, तो ये घर घर जा कर के लोगों से अपील करते हैं, अपनी ज़रूरत का रखते हैं। लेकिन जैसे ही इनका ख़त्म होता है, जब इनका चुनाव का सब दौर ख़त्म हो जाता है, अपना मतलब निकल जाता है, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। और इसीलिए जो हम महिलाओं का या और किसी का भी जो ज़रूरी चीज़ें वो हम लोग रख ही नहीं पाते हैं। उस समय तो हाँ हाँ सब हो जाती है कि हाँ ये होगा, अब ये होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद खत्म। मैम आप बताइए, आप टीचर हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती होंगी कि नेता जब चुनाव के वक्त मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो उसका असर कितना पड़ता है, वोट बैंक कितना बढ़ता है? देखिए, वो तो हर व्यक्ति समझ रहा है। आज के समय में महिलाएं के हर व्यक्ति जान रहा है कि सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं। ये कोई आस्था अगर है तो मेरे हिसाब से दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी, और इससे बहुत ही मुद्दे पीछे जा रहे हैं। देखिए, इसमें सिर्फ दिखावा ये है इस बात का कि वो लोग जो मेन मुद्दे हैं उनको पीछे कर रहे हैं। आप जयपुर का देखिए, राजस्थान में जो दलित परिवार में इतना आतंक हुआ और उसके परिवार के बहुत लोग मारे गए, उस पर किसी ने कोई फोकस नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया ना कोई गया। लेकिन बीजेपी का चुनाव के उसमें आकर के आप देखिए, यहाँ पर लखीमपुर खीरी को इतना महत्व दिया गया। तो आप मेरे हिसाब से जितनी भी पार्टीज हैं उनको अपने क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहिए। मतलब मैम आप भी ये मानती हैं कि आस्था का राजनीतिकरण किया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। जैसे ये इन्होंने बोला उसी हिसाब से, मतलब मैंने भी यही कहा। आप जी 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 बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आस्था है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, मतलब मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं? बिल्कुल मांगे जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक के नाते मुझे ये समझ में आता है कि अभी एक रिसेंटली एक मैटर मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि कश्मीर में शिक्षकों को गोली मार दिया आतंकियों ने। तो मुझे लगता है कि क्या उनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है? अगर वहाँ जाकर आज इस समय कोई भी मतलब गांव में पढ़ाना नहीं चाहता, इवन कहीं ऐसी जगह ना जहां उनकी जान को खतरा है, लेकिन अगर ऐसे शिक्षक हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है एज अ टीचर होने के नाते कि इन नेताओं को ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसे ज्वलनशील इलाकों में कम से कम प्रोटेक्शन तो उन टीचरों के लिए रखिए जो भविष्य बना रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप प्लीज़ राजनीति में ये चीज़ों को कम से कम, ये मुद्दों को तो ले आइए। मुझे लगता है आपका शायद वोट बैंक ज़्यादा बढ़े। आप आगे आ जाइए, मुस्कुरा रही हैं, क्या नाम है आपका?
है। आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी की जो छवि थी, कांग्रेस पार्टी की छवि बहुत सेक्युलर उसकी मानी जाती थी, लेकिन अब वो जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का दावा कर रही हैं, उससे लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जहाँ पर बात ये आती है वोट की, तो वहाँ पर धर्म का विषय को लेके तो एकदम चलना ही नहीं चाहिए। और ये कहा गया कि आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप मत जाइए, लेकिन मंदिर और मस्जिद जाने से वोटिंग पीरियड में कम से कम अगर आप जनसंपर्क करें तो इससे बढ़कर मंदिर मस्जिद माथा टेकना और ये करने से अच्छा है कि कम से कम हम अपनी जनता का प्रॉब्लम तो सुन सकें। बुनियादी मुद्दों पर, बुनियादी ज़रूरतों पर तो बहस होनी ही चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप बताइए, जो प्रियंका गांधी की छवि है वो लगता है कि मंदिर मंदिर जाने से बदलेगी? आप लोगों की सोच में कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? जनता के मन में बिल्कुल उनके प्रति नहीं है, क्योंकि उनका इतने समय का इतिहास देख रहे हैं, तो इतिहास को देखिए और समय पे समसामयिक उनका परिवर्तन देखिए, क्लियर हो जाएगा। पढ़ी लिखी जनता है और अनपढ़ जनता को भी अब दिख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला सर। तो आपको क्या लगता है कि आस्था को सिर्फ आस्था तक सीमित रखना चाहिए या ऐसे प्रचार भी करना चाहिए? नहीं, आस्था को आस्था तक सीमित रखें, प्रचार अपने स्थान अलग रखती है। जी जी, आप बताइए मैडम, ये जो कुछ चल रहा है चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, उससे क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा? मतलब लोग अपनी सोच बदलेंगे या फिर से वही धार्मिक आधार पे इस बार भी वोट करेंगे? नहीं, धार्मिक आधार पे नहीं करेंगे। जहाँ तक है मोदी ही जीतेंगे, बाकी प्रियंका गांधी नहीं जीतेंगी बस। लेकिन वो भी तो मोदी के रास्ते पे ही चल रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मोदी बनारस जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस तरह प्रियंका गांधी जैसा दिखा रही हैं, उन्होंने कभी तो वो नहीं। मोदी जी तो पहले भी जाते थे मंदिर, जाइए आप, हर समय जाइए, तब तो समय आए, लेकिन वोटिंग के समय मंदिर मस्जिद कोई मतलब नहीं है। प्रियंका जी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया, दुर्गा माता की मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए वो गई तो सिर्फ वोटिंग के लिए गई, 5 साल पहले क्यों नहीं गई? अभी आया है, नेक्स्ट ईयर आना है, 2022 में आना है उसकी, तो इस वजह से वो जा रही हैं, दिखावा कर रही हैं। मतलब आप भी ये मानती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी नजरिया? हाँ, शी इज़ नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। मोदी एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वो ऑलरेडी हम यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो उनको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो जिस तरीके से प्रियंका गांधी तो उनसे ज्यादा नहीं, महिला भी है। प्रियंका गांधी हम लोग के यूथ के इंस्पिरेशन वो है ही नहीं कहीं से, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम, ऐसे डिसीजन, मैम नॉनसेंस है। वो लेडीज़ हैं, उनको लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे रूल पास करने चाहिए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और मोदी को महिलाओं को लेके तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे दूसरी जगह का मामला हो। कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको प्रोपेगेंडा बनाना है, उसको रूलिंग पार्टी का अगेंस्ट यूज़ कर रही हैं केवल, कि वो नहीं कर रहा मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं। राहुल गांधी, इवन राहुल गांधी बोलना तक नहीं जानते हैं। अच्छा चलिए, खैर आप ये बताइए कि नेताओं की जो धार्मिक स्थलों की परिक्रमा है, आपको लगता है कि इस चुनाव में कितना असर डालेगी? इसके बहाने किसी भी पार्टी के नेताओं, अकेले प्रियंका गांधी ने कितना वोट पाएंगे, कितनी पॉपुलैरिटी पाएंगे? अब ये तो नहीं पता सर कि कितनी पॉपुलैरिटी पाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे किसी पार्टी को लेके स्पेशली नहीं, लेकिन सभी पार्टी, कोई भी पार्टी है वो जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाएं, लेकिन जो उनका पहला कर्तव्य है, जिसके लिए वो शपथ लेते हैं कि देश के लिए करना है, जनता के लिए करना है, तो पहले अगर वो अपना काम दिखाएंगे तभी उनको वोट मिलेगा। इसी पे सारी वोटिंग। जनता भी तो मुद्दों पे वोट नहीं देती है ना। अब हम तो देते हैं, उसी मुद्दों पे ही वोट देते हैं। तो अभी पहले वो कई साल काम करें, उनका काम देखा जाएगा। हाँ, अब वो जा रही हैं, चाहे वो मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चाहे कोई मंदिर मस्जिद तोड़वाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बताइए कि प्रियंका गांधी की छवि में कुछ बदलाव आ रहा है? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा, क्योंकि वो सब कुछ एक दिखावे के लिए ही है। जैसा इन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट करने के लिए वो एक प्रोपोगंडा अपनाती हैं। आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि उनका मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारे जाना भी उसका राजनीतिकरण है। कोई उनकी सेल्फ सोच नहीं है, उनकी आस्था नहीं है। लेकिन आजकल वो मस्जिद नहीं जा रही हैं, दरगाह नहीं जा रही हैं, गुरुद्वारे नहीं जा रही हैं, सिर्फ मंदिर जा रही हैं। नहीं तो वो अपना हिंदुत्व को दिखाना चाहते हैं ना, कि केवल अकेले बीजेपी का दामो नहीं है, हम लोग भी है। वो कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना चाहती है, सच तो ये है, बट उसका रिजल्ट जीरो होगा। आप बताइए कि दरगाह पे नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, सिर्फ मंदिरों को ही फोकस करना प्रियंका गांधी को कुछ फ़ायदा दिलाएगा? ये तो कोई अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है उन्हें नहीं मिलेगा इसका कोई
महत्व नहीं मिलेगा और ना ही वो इस चीज़ से जीत पाएंगी। उन्हें और चीज़ों मुद्दों पे ध्यान देना होगा और क्षेत्रों पे भी काम करना होगा। आप ये मानती हैं कि ज़रूरी मुद्दे, खासकर महिलाओं के मुद्दे अगर वो उठाती हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? हाँ, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल, अगर वो महिलाओं के लिए सोचती तो बहुत फ़र्क पड़ता। ये तो बात सही है। आप बताइए, आप क्या? बिल्कुल, अगर महिलाओं के लिए करेंगी तो ज़रूर वोट मिलेगा। क्षेत्रों पे बिल्कुल ध्यान दें और क्षेत्रों पे ध्यान दें, महिलाओं के लिए काम करें और स्कूलों में जहाँ पर देखिए शिक्षा का क्षेत्र है उस सब पे ध्यान दें और जगह जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली, और हम कहते हैं जिस सरकार जो है हमारे अगेंस्ट भी है लेकिन हम उसके साथ अगर मिल के काम करें तो वो ज़्यादा, तब उनकी छवि ज़्यादा। यूपी में प्रियंका गांधी समेत जो दूसरे राजनेता हैं उनकी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत है उस पर महिलाओं की क्या राय है, ये हमने आपको सुनवाई। यहाँ जो महिला शिक्षक मौजूद हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, अलग अलग राय रख रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि प्रियंका गांधी जो मंदिरों में जाकर दर्शन कर रही हैं उसके पीछे आस्था बेहद कम है और सियासी दिखावा ज़्यादा है, और यही वजह है कि ये लोग ये भी मानती हैं कि इसका फ़ायदा उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।